चाहे राहुल गांधी कुछ भी बोल दे, हर चीज़ में झूठ है उनका। जिसका ना कोई जात है ना धर्म है ना उसका अपना कुछ नहीं है, अपना यहाँ तक कि किस देश का निवासी उसको खुद नहीं पता है। वो सब बकवास है, समझिए कि कांग्रेस और महागठबंधन जितना भी है सिर्फ हवा बनाना जानता है, खुद लूटेगा और दूसरे को लुटेरा बोलेगा लोग। चारा चोर जो है उसको ना बोल के इनको बोल रहे हैं चौकीदार चोर है, वो भी हवा बनाए। सिर्फ वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है। वही तो बोल, कहाँ वोट चोरी हुआ? क्या आप वोट देने जाते थे आपका जगह कोई और वोट दे देता है? वोट देने अगर जा रहे हैं तो क्या आपके जगह कोई और वोट दिया है? तो फिर चोरी कैसे आप बोल दिए? या तो फिर आप प्रूफ दिखाइए कैसे चोरी हुआ। इलेक्शन कमीशन का किया, इलेक्शन कमीशन तो ये भी बोला था कि ईवीएम वगैरह जो बोलता है लोग हैक हो जाता है, तो आप हैक करके क्यों नहीं दिखाए? आप बिहारी जय बिहारी, क्या लग रहा है वोट चोरी हो रहा है बिहार में? वो सब बकवास है, समझिए कि कांग्रेस और महागठबंधन जितना भी है सिर्फ हवा बनाना जानता है, खुद लूटेगा और दूसरे को लुटेरा बोलेगा लोग। मतलब ये जो तेजस्वी यादव राहुल गांधी घूम रहे वो खुद लुटे रहे हैं। जोड़ने निकले थे, पहले बताइए हमको कहाँ कहाँ जोड़े और कहाँ कहाँ टूटा था। हम बताएंगे विवाद हो जाएगा। नहीं आप मत बताइए, लेकिन उन्हीं से पूछिए कभी सवाल, या उनका जो भी समर्थक है पूछिए कहाँ कहाँ जोड़े हैं और कहाँ कहाँ टूटा था। 99 तक तो गए थे, 99 तक गए जोड़ते हुए। कहाँ देश जोड़े और कहाँ टूटा था वो नहीं बताया। मोहब्बत की दुकान लगा रहे थे, नफरत बढ़ गया था देश में। अभी तो देश कहाँ कहाँ जोड़े वो तो बताए नहीं। चारा चोर जो है उसको ना बोल के इनको बोल रहे हैं चौकीदार चोर है, वो भी हवा बनाए। सिर्फ वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है। वही तो बोल, कहाँ वोट चोरी हुआ? क्या आप वोट देने जाते थे आपका जगह कोई और वोट दे देता है? आपका जगह जो जिंदा है उसको मृत घोषित कर दिया गया। ठीक है, लेकिन वोट तो जो जाता है वेरीफाई होता है उसके बाद ही वोट होता है। तो फिर वो प्रोसेस तो हमको दिखाए कहाँ चोरी हुआ है, कैसे हुआ है। खुद ही जब वेरीफाई नहीं कर पा रहे तो दूसरे को कैसे गलत बोल दे रहे हैं? वो दिखाएं कि कैसे वोट चोरी हुआ है, कहाँ पर। सिर्फ मुंह से बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन गलत है, वो तो हर चीज़ को गलत बोल रहे हैं। मोदी जी से मिला हुआ है इलेक्शन कमीशन, सब चीज़ को गलत बोलेंगे क्योंकि एक चोर वायरस से भी खतरनाक है। राहुल गांधी और कांग्रेस महागठबंधन वायरस से भी खतरनाक है। हर चीज़ में वो भ्रष्टाचार उसका घुसा हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो किसी एक मुद्दा पर उसको खाली बोल दीजिए कि राहुल गांधी, अगर आम आदमी अपने आप को समझते हैं तो अपने आप को कोर्ट में सरेंडर करें, निष्पक्ष होकर आएँ। जो भी उनके पर केस चल रहा है उनके परिवार पर, वो खुद बाहर होकर आएँ। दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, ये है वो है। उनके ऊपर कितना है, बहुत सारा उनके ऊपर केस है। क्या वो कभी बोले हैं? जाते हैं कोर्ट भी तो बहुत सारे लोगों को लेके जाते हैं, दिखाओ। और माफी मांग चुके हैं, लेकिन माफी मांगने से नहीं होगा। आप किसी को, हम आपको अगर आप चोर बोल दे और फिर बाद में बोले कि नहीं नहीं आप नहीं थे कोई और था, तो चोर किस आधार पर हम बोले? जब ना देखे हैं, ना कोई है, ना कोई बताया है, कोई तो होगा सोर्स पर भी। तो इसका असर होगा चुनाव पर? कोई असर नहीं। वोट चोरी का जो यात्रा कर रहे हैं, वोट चोर करे, वो चोर और जा रहे किसी और के घर, किसी और का, तो उससे क्या मतलब है? आम जनता कहाँ दिख रहा है उसमें? वो तो उनका पार्टी और उनका समर्थक दिख रहा है। आप दिखाइए कहीं भी कि आम आदमी सपोर्ट में खड़ा हो और बैनर लगे खड़ा हो कि सही में वाकई में मोदी जी गलत किए हैं। सिर्फ समर्थक और उनका पार्टी का लोग कार्यकर्ता है। कहीं भी आप देख लीजिए, चाहे राहुल गांधी कुछ भी बोल दे, हर चीज़ में झूठ है उनका। जिसका ना कोई जात है ना धर्म है ना उसका अपना कुछ नहीं है, अपना यहाँ तक कि किस देश का निवासी उसको खुद नहीं पता है। जनेऊधारी हिंदू है भाई, आप गलत गजब। जनेऊधारी तो कोर्ट पे ऊपर पढ़ने से थोड़ी हो जाएगा। देखे थे ना आप? देखे थे कि नहीं? अगर वो जनेऊधारी हैं, उनकी बहन कौन सा धर्म को मानती है, उनकी माता श्री कौन धर्म को मानती है, रक्षाबंधन का फोटो दिखाइए आप, या उनको कोई पूजा पाठ का बचपन से अभी तक कोई दिखा दीजिए तो हम समझ जाएंगे। देखिए, सच को सच बोलना पड़ेगा। आप मानिए नहीं मानिए वो अलग बात है, आपको बोलना पड़ेगा। राहुल गांधी ठीक है, अगर सही है तो आम आदमी की तरह जाए, कोर्ट में सरेंडर करे, जब तक वो अपना जो भी पद वगैरह है सब चीज़ वो छोड़ दे। एक आरोप है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी जो केंद्र की सरकार है वो मिली हुई है दोनों, कि कन्हैया कुमार आरोप लगा रहे हैं कि दोनों मिलकर के मीटिंग करती है, उसके बाद अलग अलग ट्वीट करती है। बिल्कुल गलत है। कारण क्या है? इससे पहले भी तो वो बोलते थे कि राफेल में है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो खुद क्यों नहीं प्रमाण दे रहे हैं? जैसे केजरीवाल जब बोलते थे कि ये हुआ, वो उसके मेरे पास सबूत है, प्रूफ है, ये है वीडियो ऑडियो, तो ये क्यों नहीं दे रहे हैं? अब बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हमको बोल रहा है कि लिखी नहीं दो। आप आरोप लगा रहे हैं तो आप ही नहीं दीजिएगा जी, आप ही नहीं दीजिएगा। आप बोलिए कांग्रेस वाला बोलता है भाजपा के भी नेता तो लगा रहे हैं, तो भाजपा का नेता आरोप नहीं लगा रहा, वो जो हो चुका उसके बारे में बता रहा, जो हो चुका उसके बारे में बता रहा। आज आप हुआ नहीं है उसको आप हवा बना रहे हैं। काहे के लिए लगा रहा है उसको? क्या इसको आरोप काहे के लिए लगा रहा है उसको? हमारे कहने का मतलब, अगर चोरी हुआ है, आप वोट देने अगर जा रहे हैं तो क्या आपके जगह कोई और वोट दिया है? तो फिर चोरी कैसे आप बोल दिए? या तो फिर आप प्रूफ दिखाइए कैसे चोरी हुआ। इलेक्शन कमीशन का किया, इलेक्शन कमीशन तो ये भी बोला था कि ईवीएम वगैरह जो बोलता है लोग हैक हो जाता है, तो आप हैक करके क्यों नहीं दिखाए? आपको हैक करके दिखाना चाहिए था ना। आपको इलेक्शन कमीशन समय दिया था, हर पार्टी को बुलाया था, ना कोई हैक करके दिखाया, ना ही कोई प्रोसेस बताया कैसे होता है। प्रोसेस भी बताइएगा ना। असर होगा इसका? कोई असर नहीं होगा, ये जान लीजिए। 100 किलोमीटर का यात्रा निकाले हैं बिहार में। इससे पहले भी तो भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे। मिशन लॉन्च होता है, लेकिन लॉन्च होने के बाद खुश हो जाता है। वो अभी तक आप
पिछला 10 साल में सारा चीज़ देख लीजिए, जब से वो सत्ता में नहीं है तब से आप देखिए। 23 तारीख को गया में मोदी जी आए थे, बड़ा भाषण देकर गए अच्छे से, लेकिन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कांग्रेस और आरजेडी समर्थक नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी को बोल रहे हैं कि बहरूपिया हैं, बिहार में आते हैं, ट्रेन लॉन्च कर देते हैं और रोजगार के लिए गुजरात भेज देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो आरोप लगा रहा है वो खुद बताया कि वो अपना अपना राज्य में क्या किया है। बोलता है कि ये नहीं किया वो नहीं किया, तो आपका जो भी राज्य में जो भी आपका मंत्री है वो क्या किया है। जिसे आप बोलते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, खाने का सामान महंगा हो गया, तो आपके जो राज्य में जो मंत्री है, आपका जहाँ पार्टी है, वहाँ पहले कम करके तो दिखाइए। आपके पास अगर योजना है देश के लिए तो आप अपने एक स्टेट में पहले लागू करके दिखाइए, स्टेट में लागू करके दिखाइए। पहले तो हिंदू विरोधी है वो, हिंदू विरोधी कैसे हो गए? आप जनेऊ देखे थे ना, जनेऊ से मतलब टीका देखे थे ना, आरती करते देखे थे ना। आप एक भी उनका राज्य में वैसा कोई काम दिखाए जो हिंदू के लिए किए हो और हिंदू उसको याद रखा हो। आप कोई भी उनका स्टेट में जो भी है आप दिखा दीजिए, जो कोई भी स्टेट आप दिखा दीजिए जहां वो काम किए और जनता को पता हो कि वो काम किए हिंदू के लिए और पूरा देश में उसका हिंदू के लिए थोड़े काम होता है, पूरे देश की जनता के लिए काम होना चाहिए। ये तो फिर बांटने वाली बात हो गई। आप यूपी में देखे ना, अयोध्या देखे ना, अयोध्या देखे हैं, हरिद्वार देखे हैं, उसके बाद श्री राम जन्मभूमि देखे, यूपी में सब हो रहा है, देखने वाले हैं। सब हो रहा है ना। आप उनका कोई भी वो काम बता दीजिए जो लगे कि पूरा हिंदू उनका काम से खुश हुआ हो और उसका नाम हुआ इंडिया नहीं, इंडिया का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नाम हुआ हो। कोई आपके नजर में है तो बताइए आप। खा गया मोदी जी ताली बजवा दिए हैं। उसके पहले सारे लोग कलेक्टर थे, नेता लोग, सारे लोग के पास पैसा था। खाता भाई फैक्ट के साथ अगर है तो बोलिए, नहीं है तो कोई मत बोलिए। अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे, जानकारी नहीं, मोबाइल देखना बोलने में अंतर है। बिहार में किस मुद्दे पर लोग वोट करेंगे? बिहार में देखिए, हम बता रहे हैं आपको, महागठबंधन का जो भी सीट है, कुछ भी आए, एक तरफा कहीं कोई नहीं जीतने वाला है। बिहार में तो ऐसे कहा जा रहा है कोई इतना सीट पे लड़ ही नहीं रहा है, कोई अकेले सरकार बना ले। हर पार्टी का है, लेकिन कोई एक तरफा नहीं जीतेगा। एनडीए वर्सेस महागठबंधन होगा, या एनडीए वर्सेस जनसुराज हो सकता है, मिला जुला होगा, लेकिन कोई एक तरफा नहीं जीतेगा। कौन जीत सकता है, किसका? नहीं, हम इसलिए 5 साल में नीतीश कुमार बढ़िया काम किए। देखिए, ठीक है, सुन लिए नीतीश कुमार का सरकार बन सकता है क्योंकि इनके पास सपोर्ट है बहुत सारा। हाँ, हो सकता है जन सुराज को या जो अभी योजना लेकर के आए, 125 यूनिट बिजली फ्री हो, चाहे 400 से 1100 रुपया करना हो, या फिर सरकारी वैकेंसी लेकर के आना हो, तमाम योजनाएं अभी अभी आई है। योजना मायने नहीं रखता है। आप कोई योजना लाइए, कुछ भी कीजिए, सब मायने नहीं रखता है। इलेक्शन के समय लाइए, इलेक्शन के बाद उसमें भी विवाद उठेगा कि इलेक्शन था तो फ्री कर दिए, सब उठेगा, सब चीज होगा, लेकिन आदमी का जो माइंडसेट है, जिसको जहाँ वोट देना वहाँ देगा। अगर यादव ये सब से असर नहीं पड़ने वाला। अगर यादव बिजली से, वृद्धा पेंशन से अगर दे रहा है तो देगा ही, लेकिन जो जैसे है वैसे ही चलेगा, वैसे ही चलेगा। शराबबंदी पर सरकार फेल है कि पास है? क्या चीज पे? शराबबंदी पर जनसुराज बोलती है कि आएंगे तो उखाड़ फेंकेंगे, और वो भी बोल रहे हैं कि हम रोजगार भी देंगे। नीतीश कुमार रोजगार पर फेल हैं। देखिए, आप शराबबंदी पे बोले तो एक मुद्दा है, लेकिन आप खुलेआम नहीं बेच सकते। कोई कितना ही बड़ा हो, खुल के नहीं बेच सकता। तो उससे ज्यादा शराब पी रहे हैं लोग, यही तो बोल रहे हैं प्रशांत किशोर। खुल के तो नहीं बेच सकते। कोई है ऐसा जो कह सके हम बेच रहे हैं और सरकार हमको रोक के दिखाए? कोई है? या कोई है जो कह सके हम पी रहे हैं और हमको रोक के दिखाए? या तो फिर कम तो हुआ होगा ना जी, कम तो हुआ होगा ना। बहुत लोग का घर बसा होगा, बहुत लोग का बचत हुआ होगा, बहुत लोग का परिवार टूटने से, बिखरने से बच गया होगा। मान लीजिए अगर 10% लोग का भी बचा होगा तो क्या वो सही नहीं है? योजना को लागू करना प्रशासन। हम कोई ना मोदी के ना बीजेपी के सपोर्टर नहीं है, लेकिन जो हो रहा है और जो हो चुका है वो भी देखिए। 1 मिनट चुप हो जाइए पहले, आराम से। अरे आराम से चुप हो जाइए पहले, अपना नाम बताइए। नाम? मेरा नाम है दिलासा। लालू घूमा मगर नीतीश चोरबा कार्य में रह गया, कुछ काम नहीं हुआ, कुछ नहीं दिया। सर्टिफाइड चोर को चोर नहीं बोल सकते हैं, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है उसको गलत बोल देंगे, लेकिन जो सर्टिफाइड चोर, जिसको सुप्रीम कोर्ट घोषित कर चुका है, कोर्ट घोषित कर चुका है, आम जनता मान चुका है, उसको लोग गलत नहीं बोलेंगे। क्यों? हजारों करोड़ रुपए घोटाला हो गया, उसके बाद आराम से अब घर में बैठ के खा रहे हैं। आम आदमी क्या वैसे खा सकता है? 1 लाख का भी करेगा तो फाइनेंसर उसको खींच के ले जाएगा, बैंक उसको अंदर कर देगा। करोड़ों रुपए का हुआ, आज घर में मलाई मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? 5 साल की उपलब्धि बता सकते हैं? पिछले 5 साल में उपलब्धि कुछ बता सकते हैं एनडीए सरकार की? देखिए, हर जगह काम हो रहा है। जिस क्षेत्र में देखिए, चाहे रोड हो, बिजली हो, सड़क हो, कोई चीज हो। रोजगार पर मेरी बात सुनिए, रोजगार मुद्दा है, लेकिन हर राज्य में ऐसा नहीं है कि बिहार में हर जगह रोजगार मुद्दा है। सिर्फ बिहार का बात नहीं है। और आप कहीं भी देख लीजिए, फ्लाईओवर से लेके, रोड से लेके, रेल से लेके, पहले रेल का स्थिति और आज रेल का स्थिति में देख लीजिए अंतर। आप एक
मोबाइल लालू जी घुमा खुदाम घुमा, लालू जी घुमा खुदाम घुमा। आज मोबाइल से आदमी डाटा यूज कर रहा है, हर चीज़ आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। पहले से रिसर्च करने का ऑप्शन नहीं था आदमी के पास, जो बोला जो सुना वही था। हो रहा है? मैं तो बिहार में रहता नहीं हूँ, झारखंड में रहता हूँ। ऐसे मेरा नेटिव बिहार में है। अब इसमें मुद्दे पर बिहार में वोट होगा, मुद्दा कुछ होगा ना पॉइंट वाइज? अब यहाँ देखिए, बिहार का तो एक से एक मुद्दे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पलायन और बेरोजगारी और बाढ़ की समस्या, ये आज की मुद्दे नहीं हैं। ये देखा जाए तो बहुत पुराने। नीतीश कुमार काम किए हैं? नीतीश पलायन की समस्या, बेरोजगारी बता रहे हैं, चाहे बाढ़ की समस्या, इस पर नीतीश कुमार काम किए हैं? देखिए, कोई भी सरकार जो भी काम किए हैं नीतीश कुमार, हमें देखते हैं। अरे हाँ ठीक, अरे हार गया बड़ी पोस्ट है। एक बात रहता है कि जैसे मान के चलिए आपका डिमांड जो है 100% है और कैपेसिटी जो है 30% है, या हमारा डिलीवरी सिस्टम उसको जो है उसका डिलीवरी सिस्टम उसको डिलीवरी 30% या 40% कर पाया। तो इसीलिए कोई भी अगर शासन प्रशासन है तो एक लक्ष्य निर्धारित करता है और लक्ष्य निर्धारित करने लक्ष्य निर्धारित करके अपना काम करता है। तो जो लक्ष्य निर्धारित किया उसके आसपास उसको पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो सत्ता नहीं। अभी तो देखिए, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड वगैरह तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन इंडस्ट्री के मामले में देख रहे हैं कि जितना ग्रोथ होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम कुमार हुआ। जो नीतीश कुमार, दूसरी बात एक और चीज बता लीजिए। मेरे पास मतलब क्या बताएं, जंगल राज जिसको बोल करके और ये सरकारें वर्तमान सरकार मतलब कह रही है, डराया नहीं जा रहा है। जो जंगल राज उस समय था कि प्रशासन कुछ नहीं करता था, आज भी प्रशासन मनमाना करता है। कानून के प्रक्रिया का दुरुपयोग अगर प्रशासन और किसी भी कार्यालय में किया जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? चलिए, प्रशासन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम कुमार है। क्या लग रहा है बिहार में किस मुद्दे पर वोट होगा इस बार? देखिए, मैं सब कहाँ के रहने वाले? मैं सासाराम के रहने वाला हूँ। चलिए, बिहार के रहने वाले, अच्छी बात है। किस मुद्दे पर वोट होगा? मैं तो सबसे पहले मैं एक युवा हूँ। मैं अपने सीएम के रूप में युवाओं को देखना चाहूँगा। मेरे देखने से अभी के डेट में जो है, मैंने सीएम नीतीश कुमार को भी देख लिया, लालू जी को भी देख लिया, और ये जो आज कल प्रशांत किशोर जी आए हैं, मेरे को नहीं लगता है कि वो भी अपने जो मुद्दा को लेकर चल रहे हैं सक्सेस कर पाएंगे। अब मेरे देखने से मेरे लिए चिराग पासवान जी सीएम के योग है फिलहाल जी। तो कोई उपलब्धि नहीं, जैसे आप प्रशांत किशोर को नकार रहे हैं कि वो भी कुछ नहीं है, तो भी एक एमपी हैं चिराग पासवान, तो फिर क्यों उनमें इतना झुकाव क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे हुए मतलब प्रशांत किशोर भी पढ़े लिखे हैं जी। प्रशांत किशोर भी पढ़े हुए हैं, मैं मान रहा हूँ इस चीज़ को। नीतीश कुमार भी पढ़े लिखे, और प्रशांत किशोर जी को आने में अभी कम से कम, आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपको 2 इलेक्शन उनको अभी बैठना होगा। उसके बाद 2025 से 30, 30 से 35 के बाद सोचना होगा कि वो सीएम के पद में हो भी सकते हैं, होंगे कि नहीं होंगे अभी नहीं। पासवान के लिए इतना आसान रास्ता है? चिराग पासवान के लिए भी आसान नहीं है, पर मैं उनको देखना चाहता हूँ सीएम के रूप में। आपकी अपनी पसंद है कि चिराग पासवान हो? कुल मिलाकर आप एनडीए की बात कर रहे हैं कि एनडीए का सीएम होना चाहिए? पसंद मैं फिलहाल अपना अरे आप पसंद बता दिए, आप अपनी पार्टी का भी नाम बता रहे हैं कि एनडीए होनी चाहिए जी। उपलब्धि बताइए, क्यों होने चाहिए? क्योंकि यो मतलब चिराग पासवान जी हैं, वो पढ़े लिखे हुए इंसान हैं, मतलब अच्छे खासा युवाओं के लिए बात करते हैं, सदन में भी युवाओं का अपना मुद्दा रखते हैं। क्या मुद्दा उठाए युवाओं के लिए? बीपीएससी पर स्कैम पर तो बोलने नहीं आए हो, प्रदर्शन में भी नहीं आए। बोलने आने से केवल नहीं हो जाएगा, वो तो प्रशांत किशोर जी भी आए थे पटना में। वो आए थे तो उनके साथ जाइए आप लोग। गायब हो गए थे, फिर तो आया भी नहीं, एक आया था उसके खिलाफ आप जा रहे हैं। चिराग पासवान आए थे आपके साथ? नहीं आए थे ना, तो फिर कैसे आप बोल रहे हैं कि आपके लिए काम करेंगे? आकर हम ठीक है, प्रशांत किशोर जी आए, प्रशांत किशोर जी आकर क्या किए? पप्पू यादव आपके साथ आए हैं, तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया। नेता हैं तो आएंगे ही अपना चेहरा चमकाने के लिए, भाई जी चेहरा चमकाने आएंगे। जो आया उसके साथ आप नहीं हैं। सुनिए, जो आया आपके पास उसके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं आया आप उसकी बात कर रहे हैं, तो कैसे भरोसा किया जाए कि वो आपके लिए काम करेंगे?
मैं मतलब अपनी सोच बता रहा हूँ, आपका और सोच क्या हो सकता है मैं तो ये नहीं जान सकता हूँ, पर युवाओं के लिए मेरे लिए अभी तो फिलहाल चिराग पासवान जी सही है। एनडीए पिछले 5 साल में बढ़िया काम किए, कुछ उपलब्धि बताइए एनडीए सरकार की अभी जो पिछले 5 साल से है। भाई जी सरकार में जो रहेगा वो ना काम करेगा जी, सरकार में तो है एनडीए। एनडीए सरकार है जी, एनडीए का सरकार है तो सीएम कौन बैठे हैं? मोदी जी नहीं है, नीतीश जी नहीं है, हैं? खाली चिराग पासवान है। उधर अच्छा, बिहार की बात कर रहे हैं, मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, नीतीश कुमार पढ़े लिखे नहीं है, सामने फोन रख दीजिए। खाली चिराग पासवान जो दलित का नेता है, कितना दलित पर अत्याचार हो रहा है आप देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं, हम भी बिहार में रहते तो हैं, हम भी बिहार में रहते हैं, अत्याचार ही देख रहे हैं, कितना दलित पर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार में हो रहा है तो चिराग पासवान नजर आए कहीं? इनका कहना है कि चिराग पासवान कहीं नजर आ रहे हैं, किसी के साथ हैं? आज जो अटल पथ पे गरीब का 2 बच्चा को कार में जान मार कर बिक दिया, तो काहे नहीं कोई नेता गए? आप बताइए कि कौन सा ऐसा नेता आएंगे कि जो जान मारना बंद हो जाएगा?